Assalamualaikum geeks, this is Engineer Imran Khan from Connect Imran यूट्यूब चैनल। हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो सीरीज़ चल रही है और आज की इस वीडियो से हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रेट। बेसिकली रेट होता क्या है हमारे पास। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में हम सर्वर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फ्रॉम बेसिक स्टिल प्रोफेशनल और एडवांस लेवल तक हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ माई वीडियोज़ कंप्लीट जो वीडियो सीरीज़ आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में एक सर्वर को जो है वो आप डिप्लॉय कर पाएंगे। अब इन सारी चीज़ों में रेट का जो किरदार होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको डेटा गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको ज़रा इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रेट होता क्या है, क्योंकि थ्योरी अगर हमें इल्म होगा थ्योरी का तो प्रैक्टिकली करने में आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी। तो ये जो भी चीज़ मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ तो इसका हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। रेट बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेट जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है हमारे पास रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी कि इसमें बेसिकली हमने रिडंडेंसी को देखना होता है, परफॉर्मेंस को देखना होता है, अपने डेटा को भी हमने देखना होता है, ठीक है। यानी कि इट्स अ डेटा स्टोरेज virtualization technology that combines multiple physical disk drive components into one or more logical units for data redundancy, performance improvement और both। यानी कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखना होता है, रिडंडेंसी को देखना होता है और उसकी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट को भी आपने देखना होता है। दोनों चीज़ों को आपने साथ लेके चलना होता है। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है रेट का। जब भी आप अपने सर्वर को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप रेट क्रिएट करते हैं। रेट क्रिएट करने के बाद फिर आप जो बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन है और फिर वो करते हैं। तो रेट इसमें जो है वो सबसे कलीदी किरदार अदा करता है किसी भी सर्वर की डिप्लॉयमेंट में। तो रेट को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो डिवाइड किया गया है। बेसिकली देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रेट कॉन्फ़िगरेशन, ईच ऑफरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, फॉल्ट टॉलरेंस एंड एफिशिएंसी। यानी कि हर एक रेट का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट परफॉर्मेंस है, डिफरेंट जो है वो टॉलरेंस लेवल है। अकॉर्डिंगली फिर आप देखिए कि आपको रेट 0 कॉन्फ़िगर करना चाहिए, 1 करना चाहिए, 5 करना चाहिए, 6 करना चाहिए या 10। हम आते हैं रेट ज़ीरो की तरफ। अब रेट ज़ीरो बेसिकली ये रेट ज़ीरो में ये हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली रेट ज़ीरो में जो डेटा है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क विदाउट रिडंडेंसी। इसमें बिल्कुल रिडंडेंसी नहीं होती है। लाइकवाइज आपके पास 2 डिस्क हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आज की इस वीडियो में थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ ताकि रेट और उसके लेवल्स का आइडिया आपको हो सके। तो प्रैक्टिकली जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़्यादा क्लियरिटी आपको होगी। तो रेट बेसिकली रेट ज़ीरो में जो है वो इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि आपके पास 2 ड्राइव्स हैं, ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप दोनों को कंबाइंड करके उसको यूज़ कर पाएँ। इसमें आपकी रीड एंड राइट जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि परफॉर्मेंस स्पीड इसकी बढ़ जाती है। और ये बेसिकली हम वीडियो एडिटिंग या गेमिंग या इस तरह के जो हाईटेक सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको रीड एंड राइट की परफॉर्मेंस से आपको गर्ज होता है। आप चाहते हैं कि आपको डेटा से गर्ज नहीं है, आपको रीड एंड राइट की परफॉर्मेंस से, स्पीड से गर्ज है, तो आप रेट 0 कॉन्फ़िगर कीजिए। लेकिन इसमें बिल्कुल भी रिडंडेंसी नहीं है। आपकी एक डिस्क फेल हो गई तो आपकी दूसरी डिस्क का डेटा भी चला जाएगा। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है रेट 0 में। रेट 1 की तरफ अगर हम आते हैं, इसमें कंपेरेटिव रेट 0 स्पीड ज़रा स्लो होती है, लेकिन इसमें रिडंडेंसी होती है। इसमें बेसिकली आपका डेटा भी सिक्योर होता है। ये बेसिकली इसको हम मिररिंग भी कहते हैं रेट 1 को, ठीक है। यानी कि डेटा इज मिरर अक्रॉस 2 और मोर ड्राइव, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ड्राइव्स में आप अपना डेटा को मिरर कर सकते हैं, उसकी कॉपी रख सकते हैं। एक अगर फॉल्ट हो जाती है तो बाकी ड्राइव में आपका डेटा सेफ रहेगा। प्रोवाइड रिडंडेंसी बिकॉज ईच ड्राइव कंटेन एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डेटा ऑन द अदर ड्राइव। Offered fault tolerance if one drive fails, data can still be accessible from the remaining drive. Read performance can be improved, but write performance may be slightly slow due to the need to write data to multiple drives. Definitely इसमें जो write performance है वो slightly आपको उसमें compromise करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका डेटा जो है उसकी जो कॉपीज़ हैं वो मल्टीपल ड्राइव्स में पड़ी होती है। तो यहाँ पे ये एक फैक्टर आपको compromise करना पड़ेगा। बट अगर आप
का आप चाहते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहे, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर रेड 1। बट अब आते हैं रेड 5 की जानिब। रेड 5 हमारे पास क्या होता है? डेटा इज स्ट्रिप्ड अक्रॉस मल्टीपल ड्राइव्स लाइक इन रेड 0 बट विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। Parity information, which is used for error checking and data recovery, is distributed across all drives, offer a good balance between performance and redundancy, can tolerate the failure of one drive without data loss। अच्छा, इसमें बेसिकली ये फीचर्स आपको रेड 0 की भी देता है, रेड 1 की भी देता है। अब रेड 0 रेड 1 के किस तरह से देता है? अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिले, गो फॉर रेड 0। आप चाहते हैं आपको डेटा सिक्योर रहे, गो फॉर रेड 1। अब रेड 1 कम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन है, नॉट ऑल। किस तरह से कम्बिनेशन है? इसमें कुछ फीचर्स रेड 0 के हैं, कुछ फीचर्स रेड 1 के हैं। लाइकवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर मिले और आपको आपका डेटा भी सिक्योर रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये क्वालिटीज़ आपको रेड 5 में मिल जाएंगी, जो कि आपको एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है रेड 0 एंड रेड 1 का। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, और ये आपके पास जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस भी करता है, यानी कि डेटा भी आपका लॉस नहीं होता। रीड परफॉर्मेंस इज जनरली गुड बट राइट परफॉर्मेंस में सफ़र ड्यू टू द नीड टू कैलकुलेट पैरिटी। इसमें जो राइट परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली स्लो होती है, बट इतनी स्लो नहीं होती। बट जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, जो इवन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन जब मैंने भी कॉन्फ़िगर की हुई, और रेड 5 ही मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है, तो ये बेसिकली हमारे पास रेड 5 होता है। अब हम रेड 6 की जानिब जाते हैं। ये बेसिकली सिमिलर होता है रेड 5 के, बट विद टू सेट्स ऑफ पैरिटी इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ वन, कैन टॉलरेट द फेलियर ऑफ टू ड्राइव्स विदाउट डेटा लॉस, provide high fault tolerance than RAID 5, especially in large storage areas, requires more overhead for parity calculation, so both read and write performance may be slightly slow compared to RAID 5। तो इस ये भी हमारे पास सिमिलर होता है RAID 5 के, बट इसमें जो हमारे पास रीड परफॉर्मेंस भी स्लो होती है और राइट परफॉर्मेंस भी स्लो होती है। रेड 10 की जानिब जानते हैं, या इसको रेड 10 को बेसिकली रेड 1+0 भी कहते हैं, 1+0 भी हम कहते हैं। ये बेसिकली एक कंबाइंड एस्पेक्ट्स होता है रेड 1 एंड 0 का। डेटा इज मिरर रेड 1 एंड देन स्ट्रिप्ड रेड 0। तो ये दो फीचर्स इसमें हैं, तो इस वजह से इसको 1+0 भी कहा जाता है, या रेड 10 भी इसको कहा जाता है। फॉर बोथ रिडंडेंसी एंड परफॉर्मेंस बेनिफिट्स कैन tolerate multiple drive failure depending on which drive fail, provide excellent performance on both read and write operations। ये बेसिकली आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसके लिए आपके पास बड़ा हाईटेक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। आपके पास ड्राइव जो है वो आप कह लें कि मोर देन 20 to 30 TB आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेड 50 की जानिब हम जाते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन होता है रेड 5 एंड रेड 0 का। Data is stripped across multiple RAID 5 areas, offer better performance than RAID 5, especially for large data sets, provide good fault tolerance, but not as a single as RAID 6 और RAID 10। ठीक है, अब इसमें जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो कंपैरेटिव बेहतर होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी RAID 6 एंड RAID 10 में हमारे पास होती है। और इसी तरह RAID 60, RAID 6 एंड RAID 0 का हमारे पास ये कम्बिनेशन है। डेटा स्ट्रिप्ड अक्रॉस मल्टीपल RAID 6 areas, offer high tolerance and good performance on large storage arrays, requires a minimum of 8 drives। बेसिकली जो स्टैंडर्ड से हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, वो हमारे पास ये तीन हमारे पास यूज़ होती हैं, RAID 0, RAID 1 एंड RAID 5। ठीक है जी, और समहाउ आप इस RAID 10 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है RAID कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास 1, 0 एंड 5 हमारे पास है, जो कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, but there are also hybrid and nested RAID levels that combines both RAID levels to achieve specific goals like performance, redundancy और a balance of both। अब इसमें ये तो हमारे पास फिजिकल RAIDs हमारे पास हो गए, इसमें कुछ नेस्टेड RAIDs भी होते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं, जिस तरह आपने प्रोग्रामिंग में लूप पढ़ा होगा कि नेस्टेड लूप विद इन अ लूप आपके पास होता है नेस्टेड लूप। तो इसी तरह जो हमारे पास एक RAID के अंदर दूसरे जो लॉजिकल RAIDs आप बनाते हैं, उसको नेस्टेड RAID भी कहा जाता है। तो उससे आप मजीद परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर बना सकते हैं।
तो ये बेसिकली उम्मीद करता हूँ कि आपको रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेसिकली रेड होता क्या है, रिडंडेंसी क्या होती है, मिररिंग क्या होती है, स्ट्रिपिंग क्या होती है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रेड ज़ीरो को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके बेनिफिट्स भी हम फिजिकली प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई बेनिफिट्स इसके क्या हैं, ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक रिलेटेड प्रोफेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।